हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 6। अब पार्ट 6 में हम ट्राई करेंगे कि हम इस बैग को जो अभी इतना अच्छा सुंदर सा बन गया है इसको फिनिश करें। ओके, तो मैंने क्या किया है, मेरी ये रूप पहले पार्ट 5 वाली जो मैंने ख़त्म की थी वो फिनिश हो गई। चेन 2 और यहाँ पर मैंने बैक पोस्ट किया। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बैक पोस्ट किए। अब ये जो फ्लावर वाला है यहाँ पर एक सिंगल फ्रंट पोस्ट, फिर ये 3 बैक पोस्ट। अब हमारी एक सिंगल लीफ ही चल रही है। इसमें आपको 10 फ्रंट पोस्ट करने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए 10 फ्रंट पोस्ट। सेम चीज़ जो राइट में हुई थी अब लेफ्ट में होगी। 3 बैक पोस्ट। यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट और अब यहाँ से यहाँ तक 17 बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट एंड 10 फ्रंट पोस्ट। ये पूरा का पूरा रिपीट करेंगे और विल मीट ये फिनिश करने के बाद। हाय, ओके, सो स्लिप स्टिच, चेन 2, बैक पोस्ट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इधर तक 17 बैक पोस्ट बना के आपको यहाँ मिलती हूँ। देन व्हाट टू डू अबाउट दिस, ये हमने पहले भी किया है पर मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी इसका। देखिए यहाँ मैंने 17 बैक पोस्ट कर लिए हैं। अब ये जो एक है लीफ का, इसमें भी बैक पोस्ट ही करेंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे 3 बैक पोस्ट, तो 17 + 1 + 3 21 बैक पोस्ट करने हैं आपको बैक टू बैक। अब ये 10 हो चुके हैं। अब इसको हम डिक्रीज करेंगे। नीचे पहले वाली इसकी जो लाइन थी उसमें 10 फ्रंट पोस्ट थे, अब किया डिक्रीज। 6 फ्रंट पोस्ट और इसके एंड में वापस जब लास्ट 2 बचे रहेंगे तो फ्रंट पोस्ट डिक्रीज। सिंपल। अब यहाँ से 3 + 1 + 17 21 बैक पोस्ट आप करेंगे इधर तक और फिर 21 नहीं, ये हो जाएगा 23 24 25 26 बैक पोस्ट फ्रॉम हियर टू हियर। ये भी बैक पोस्ट हो जाएगा, ये भी बैक पोस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको करना है डिक्रीज, 6 फ्रंट पोस्ट डिक्रीज एंड देन अगेन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वो सिंगल लीव जब तक है आपको करना है बैक पोस्ट। सो 3 + 1 4 4 + 17 21 21 + 1 22 23 24 25 एंड देन वापस डिक्रीज। इस तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है।
ओके, सो नाउ देर इज गोइंग टू बी डिक्रीज, सारा डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे आपने ये वाली सारी लीव्स पहले की क्लोज की हैं डिक्रीज करके, इस लीव को भी वैसे ही क्लोज करना है। स्लिप स्टिच, बैक पोस्ट यहाँ तक, उसके बाद वापस डिक्रीज, फिर फ्रंट पोस्ट, चार फ्रंट पोस्ट, और ये लास्ट के 2 में डिक्रीज। इसी तरह पूरा डिक्रीज करते हुए इस लीफ को हमें टेपर डाउन करना है, और पूरा बैक पोस्ट, फिर यहाँ पर डिक्रीज ये करना है। मैं अब आपको इसको पूरा टेपर डाउन करूँगी, तो इसकी नेक्स्ट रो में होगा 2 डिक्रीज, 2 फ्रंट पोस्ट, सॉरी 1 डिक्रीज, 2 फ्रंट पोस्ट डिक्रीज, उसके बाद 2 डिक्रीज साथ में। वो पूरा करने के बाद मैं आपको वापस मिलती हूँ। ओके, सो अभी हमारी नेक्स्ट रो है, ये हो गई स्लिप स्टिच, बैक पोस्ट। अब ये जो आपका लीफ का एक है, इसको भी आप बैक पोस्ट में कर दीजिए इंक्लूड। ये जो एक सिंगल फ्रंट पोस्ट था ना, वो अब बैक पोस्ट होगा। अब ऐसे करते हुए आपको पूरा सर्कल बैक पोस्ट करना है। ये भी बैक पोस्ट जाएगा जो मैंने यहाँ पर किया है अभी, पूरे बैक पोस्ट करना है। ये हो गई आपकी बैक पोस्ट, फुल बैक पोस्ट की एक रो। इसके ऊपर 2 और रो आपको फुल बैक पोस्ट की करनी है। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने एक और किया हुआ है। ये हो गया, यह मैंने किया बैक पोस्ट की पूरी रो, फुल 1 रो, ऐसे 2 रो और 3, ऐसे पूरी 3 रो आपको बैक पोस्ट की करनी है, जो अब हम यहाँ करेंगे इधर। तो ये फर्स्ट वाली रो है। ये जब पूरी रो बैक पोस्ट हो जाएगी तो हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 2, फिर पूरा बैक पोस्ट। उसके बाद वो हो गई सेकेंड रो पूरी बैक पोस्ट की। वो ख़त्म हो जाने के बाद हम एक और रो, तो टोटल 3 रो करनी है हमें सिर्फ बैक पोस्ट की, और फिर हम बढ़ेंगे उसके हैंडल की तरफ। सो मैं ये जो मेरा पिंक बैग है, इसमें मैं 3 रो बैक पोस्ट की बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ उसके हैंडल का क्या करना है वो समझाने के लिए। मेरा 1 2 एंड 3 पूरी 3 मैं यहाँ करके I'll catch up। ओके, तो मैंने ये 3 लाइन बैक पोस्ट वाली बना ली है। अब इसके बाद ये लास्ट बैक पोस्ट है, यहाँ पे स्लिप स्टिच। अब क्या करेंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1, और हर एक बैक पोस्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, पूरी लाइन। सिंपल। तो ये पूरी लाइन सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ मिलते हैं। ओके, ये रहा मेरा इस रो का लास्ट सिंगल क्रोशे, और ये चेन 1 जो मैंने बनाई थी पहले, उसमें स्लिप स्टिच, चेन 1, और ये सिंगल क्रोशे कंटिन्यू। इसके ऊपर 2 रो और बनेगी सिंगल क्रोशे की, 1 2 3। तो पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ तीसरी रो पर। ओके, ये देखिए अब ये बैग यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हैंडल बनाएंगे। यहाँ पे ख़त्म हुआ ये। अब इसको ना ऐसे हाफ में आप रख लीजिए केयरफुली। ये वाली जो सिंगल लीफ है ना, ये बीच में आए और ये दोनों लीफ साइड में जाए। तो इसको इस तरह से आप पहले तो अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए फ्लोर पे। ये देखिए, टेक योर ओन टाइम, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हैंडल बन गया तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ये देखिए,
तो दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा। ये जो है ना, ये पोर्शन लाइन का इतना तो दिखने ही वाला है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो ये रहा, ये हुआ, ये मैंने इसे सेट कर लिया अच्छे से। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये आपको मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मार्कर, जैसे सेफ्टी पिन में भी ऐसे प्लास्टिक मार्कर्स आते हैं, और अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेफ्टी पिन ही ले लीजिए। सेफ्टी पिन हमको घर में आराम से मिल जाएगी। ये देखने में तो ये वाले थोड़े ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ये थोड़े कम सुंदर दिखते हैं, पर काम हमारा दोनों से हो जाएगा। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे तो प्रेफरेंस सेफ्टी पिन ही रहती हैं, खुलती नहीं है, निकलती नहीं है। एक बार आपने बांध दिया तो जब तक आप नहीं खोलेंगे वो नहीं खुलेगी। चलिए अब कैसे बनाएंगे हैंडल, इस चीज़ को आगे करते हैं हम। ये कॉर्नर से लेकर सेंटर की तरफ 14 चेन काउंट करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा 14। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ से काउंट करके आप 14 सेंटर की तरफ ले आइए। सो लेट्स काउंट, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है उसे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिशनल मार्कर यस मेरी फेवरेट मार्कर के हिसाब से जो सेफ्टी पिन है वो मैंने डाल दी। अब आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक बार काउंट कर लीजिए। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29। तो अगर एक पीछे करना है तो आप इसको यहाँ से एक पीछे कर सकते हैं, सो बीच में 30 हो जाएंगे। पर अभी कुछ नहीं करते हैं, हमने इसको ऐसे रखा। ठीक है, अब इसको टर्न कर दीजिए ऐसा कैसे ही। सेम चीज़ यहाँ से 14 और यहाँ से 14 काउंट करते हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, सो बी रेडी। ओके, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ आ गया मेरा ट्रेडिशनल वाला। अब यहाँ इस कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए यहाँ पर एक मॉडर्न वाला लगा देते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए इन दोनों को यहाँ से मैच करके, इन दोनों को यहाँ से मैच करके एक बार दोनों साइड से आप देख लीजिए। कुछ भी अगर आगे पीछे करने की आपको ज़रूरत लगे तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये फ्री हैंड ही जाने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ तक बना है ना, मैं इसको यहाँ तक खोलूँगी बिकॉज दिस इज़ ईजियर। यहाँ तक पीछे पहुँच जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक करिए और ये पूरा रोटेट करिए यहाँ तक। वो मैं नहीं करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा पीछे तक यहाँ तक खोल लूँगी मेरा।
ठीक है। सो आइडियली जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से यहाँ 14 तक हमने इसे आगे बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 100 चेन बनाएंगे। 100, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, ये मैंने 100 चेन बना ली। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो हमने सेफ्टी पिन मार्कर लगाया अपना। ये देखिए, ओके। अब यहाँ से लेकर ये दूसरी मार्किंग तक, जो इस बैग के दूसरे साइड पर है एक्चुअली, वहाँ तक हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको हटा दो। अब वापस 100 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है आपको। 100, ये 100, सिंगल क्रोशे मार करके यहाँ पर। और अब एक मिनट, एक और सिंगल क्रोशे बना लो, थोड़ा स्टडी हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या किया है हमने। फिर देखिए, समझिए आप, आपने हैंडल का दोनों बेस तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ा हमें मोटा करना पड़ेगा। तो ये जो सिंगल क्रोशे है, ये सिंगल क्रोशे पूरे यहाँ तक, ये इस हैंडल के पास पहुँचने तक करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। ओके, ये देखिए, ये सिंगल क्रोशे चालू है मेरा अभी भी। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे। अब ये जो चेन है 100, आ जाइए, इसमें भी हमें करना है सिंगल क्रोशे। सीधे रखकर देखिए, ऐसे सिंगल क्रोशे आपको ये पूरी इस हैंडल में करना है। तो ये आपके सिंगल क्रोशे की हैंडल की हो गई फर्स्ट लाइन। ठीक है, इस पूरी रो में आप बना लीजिए और फिर यहाँ पर मिलेंगे। ओके, ये देखिए, ये एंड तक आ गए। एक यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट रो है सिंगल क्रोशे की आपके हैंडल पे। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि आप चेन में चढ़ जा रहे हैं ना। और अब सिंगल क्रोशे करते जाएंगे हमारे दूसरे हैंडल की तरफ, और दूसरे हैंडल में जाकर उसमें भी सिंगल क्रोशे करेंगे।
ऐसे ही सिंगल क्रोशे की हमें 4 रो बनानी है, कम से कम 4। तो ये एक हो गई ना, ऐसे 2 3 4 बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कितना मोटा है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें 5वीं बनानी है कि इसे 4 पर ही रोकना है। इस पे चाहे तो आप ये सिंगल क्रोशे की लाइन पर भी इसे रोक सकते हैं। आप इसमें लेदर या रेक्जीन का हैंडल भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस, आप उसको किस तरह से गेटअप देना चाहते हैं। और अंदर से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा बैक के अंदर का, वो आप ट्रिम कर दीजिएगा। इसके अंदर लाइनिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही बड़ा सुंदर लगता है अंदर से। और लाइनिंग लगाने से जो उसका बोहो फील है ना, वो चला जाएगा। तो लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो दैट फील इज़ समवेयर मेंटेन्ड। और ये 3D लीफ पैटर्न बड़ा ही फेमस है। इट्स नॉट एवरी डे दैट यू फाइंड कि कोई 3D लीफ वाला बैग कैरी करता है। देखिए सेम चीज़ जो वहाँ हमने हैंडल में की थी, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे। जैसे उस साइड के हैंडल में किया था, वैसे ही इस साइड के हैंडल में पूरी चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ उतरने के बाद आपको सिंगल क्रोशे फॉरवर्ड करने हैं और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे का सेकंड रो हैंडल का चालू करना है। ऐसे 4 रो बनाकर मैं आपको मिलती हूँ। ये बैग रेडी हो गया है पूरी तरह से। ये रहा इसका हैंडल। 4 लाइन ऑफ सिंगल क्रोशे के बाद 1 2 3 4। और अब यहाँ पर पूरा 4 लाइन दोनों तरफ बन जाने के बाद आप काट दो। और ये अंदर का साइड है, इसको आप हाइड कर दो। ये देखिए ये तैयार हो गया है। और साथ ही साथ ये ऑरेंज कलर का ये भी मेरा ख़त्म हो गया है। इसका भी एजिंग आज मैं ख़त्म करके वो धागा सिक्योर कर लूँगी। और एक ग्रे कलर का है जो थंबनेल में मैंने डाला हुआ है, वो भी आपने देखा है। तो इट टेक्स अबाउट 6 days और 1 week इसको बनाने में। एंड इट इज़ वेरी नाइस, वेरी सिंपल एंड वेरी डूएबल।